बुजदार सरकार के दावे धरे के धरे। लाहौर में जगह जगह कचरे के अंबार, शहरियों का सबर जवाब दे गया। चाइना स्कीम की रिहायशियों का अनोखा एहतजाज, हुकूमत को जगाने के लिए ढोल बजाए। डेडलाइन मुकम्मल होने के बावजूद कचरा नहीं उठाया जा सका, मुजाहिरीन का शिकवा। महंगाई से जीना दोबर, हुकूमत ने पेट्रोल 3 रुपए 20 पैसे, हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 95 पैसे महंगा कर दिया। लाइट डीजल 4 रुपए 42 पैसे और मिट्टी का तेल 3 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया। अवाम बिलबिला उठे। जमाते इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने पर एहतजाज। वफाकी हुकूमत कोरोना वैक्सीन खरीदने की इजाजत दे। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचुहू का मुतालबा। कहा वफाक ने अभी तक वैक्सीन बनाने की हिकमत अमली नहीं बनाई। लगता है कि वैक्सीन इस्तेमाल करने वाले ममालिक में हमारा नंबर आखिरी होगा। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कोरोना वायरस के जीनोम में अब तक 122 तब्दीलियां आई हैं। वायरस ज्यादा तब्दील हुआ तो अरबों डॉलर से तैयार करदा वैक्सीन भी बेअसर हो जाएंगी। सियासी खिचड़ी पकने लगी। इस्लामाबाद में जहांगीर तरीन और रहमान मलिक की मुलाकात। जराये के मुताबिक मुल्क की सियासी सूरत हाल, चीनी स्कैंडल से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत की गई। लोग नैब से तंग आकर खुदकुशी कर लेते हैं। असद मुनीर की खुदकुशी की वजह सिर्फ नैब थी। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला की ब्रिगेडियर असद मुनीर रिटायर की बेवा से ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा आर्मी चीफ नोटिस लें, किसी और रिटायर्ड ब्रिगेडियर के साथ भी हो सकता है। क्या चेयरमैन सेनेट भी डरे हुए हैं? नैब थानेदार बन चुका, नैब के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखूंगा। मुखालिफिन नवाज शरीफ को फंसाने चले थे, ब्रॉडशीट गले पड़ गई, खुद फंस गए। ये इतने करप्ट और चोर हैं, ब्रॉडशीट से भी पैसे मांगे, कौमी खजाना भी बर्बाद किया, मिला कुछ भी नहीं। मरीम नवाज की एहतसाब अदालत ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने भरपूर एहतजाज होगा। ज़िमनी इलेक्शन भी जीतेंगे। इमरान खान को जिससे खतरा होता है उसे जेल में डाल देता है। शहबाज शरीफ और हमजा जल्द बाहर आएंगे। नवाज शरीफ के बयानिए से लोग इख्तिलाफ करके हमारे पास आ रहे हैं। पुरअमन एहतजाज करना अपोजिशन का हक है। तहरीक अदम एतमाद लाएं, इस बार भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा PIA तैयारा लीज मामले पर मलाइशियन अदालत ने गैर मुनसिफाना फैसला दिया। माजी की हुकूमतों का क्या किया हम आज भुगत रहे हैं। एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल। कहा अंगूर खट्टे हैं, अब पता चला अनाड़ी को मुल्क बर्बाद कर दिया। नालायकों ने अब कहते हैं मुल्क चलाना आसान नहीं। दो मुल्कों ने पार्टी फंडिंग की पेशकश की, नाम नहीं बता सकता क्योंकि उन ममालिक से हमारे ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का बोल को खुसूसी इंटरव्यू में इंकशाफ। कहा कि नून लीग, PTI और पीपल्स पार्टी की फॉरेन फंडिंग कब मिला और क्यों मिला। हुकूमत अब ब्रॉडशीट से पूरी तफसीलात मांगेगी। कौमे मोसी इल्ज़ाम लगा रहा है तो सबूत भी दे। ऑपोजिशन कह रही है मैं सिलेक्टेड हूँ, पाकिस्तान का वाहिद सियासी लीडर हूँ जो GHQ की नर्सरी में पला हुआ नहीं। PDM चोरों का टोला है, हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। वजीर आज़म इमरान खान का बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में खुसूसी इंटरव्यू। कहा एक बच्चा खुद को जे कुवेरा और दूसरी खुद को जॉन ऑफ आर्क समझती है। इस मुल्क में हालात बहुत आगे निकल चुके हैं। किधर में लाना चाह रहे थे हम। 2 नंबर लोगों को बैठाया हुआ है किन किन जगहों के ऊपर और क्या क्या हुआ इस मुल्क। कई जगह तो हम इसको कुछ कर नहीं ना सकते। कई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बनी हुई हैं, वो टेन्योर पोस्ट हैं, जब तक उनका टेन्योर नहीं हम। और माजी के हुक्मरानों ने मुख्तलिफ इदारों में 2 नंबर लोगों को बिठाया हुआ है। हुकूमत की मजबूरियां हैं, कुछ आईनी पोस्टें हैं जहां से हम लोगों को नहीं हटा सकते। चेयरमैन पैमरा से मुतालिक सवाल पर वजीर आजम का जवाब। वकला, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी का चेयरमैन पैमरा को हटाने का मुतालबा।
31 रोज गुजर गए, आवाम को हुकूमती एक्शन का इंतजार। मुल्क भर में पैमरा दफातर के बाहर चेयरमैन के खिलाफ एहतजाज। लाहौर हाईकोर्ट में चेयरमैन पैमरा सलीम बेग की तैनाती चैलेंज। अदालत ने पैमरा समेत तमाम फरीकैन से जवाब तलब कर रखा है।